आज हम भारत की स्थिति और इसके विस्तार को देखेंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.3% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहती है? तो भारत में विश्व के कुल जनसंख्या का जो है 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल है केवल 2.43% और जबकि जनसंख्या जो है भारत में 17.5% है। वर्तमान समय में भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर चीन चला गया है। भारत का जो है भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। इसी को भारत का मानक समय भी रेखा कहते हैं। यह इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के समीप से होकर गुजरता है। यह है भारत का मानक समय। ये देशांतर है, 82.5 डिग्री देशांतर है यह। हम और तथ्यों को देखते हैं। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें वर्तमान समय में 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जहां पर अब जम्मू कश्मीर में लद्दाख व जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। देश में साक्षरता दर 74.04% है और पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। अनुमानित जन्म दर जो है भारत में 7.3% है, लेकिन मृत्यु दर है 18.3%। इस प्रकार से वृद्धि दर जो है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 1.64% है। जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है 2011 की जनगणना के अनुसार से। भारत का समूचा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उत्तर दक्षिण भारत का ही एरिया आता है ये, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है समूचा भारत ही जो है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। भारत में जो है मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जो है कब से कब तक आता है? जून से सितंबर तक आता है। यह प्रश्नों में कई बार पूछा है पेपरों में कि दक्षिण और पश्चिम ये वाला मानसून जो है ये वाला एरिया से भारत में मानसून कब आता है? तो यह होता है जून से सितंबर तक, जो यानी कि जो बारिश का मौसम होता है। केवल पश्चिम का मानसून जो है वो कब से कब तक आता है भारत में? अक्टूबर से नवंबर तक में आता है, जो सर्दियों में बारिश होती है। भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन संसद में आधिकारिक भाषा के रूप में जो है 343 का जो है क्लॉज 3 है, उसके तहत भारतीय संसद में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी के अनुसार उसकी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें हिंदी जो है आधिकारिक भाषा है हमारे संविधान में 22 भाषाओं में। हम भारत में जो है कहाँ पर स्थिति है पृथ्वी पे, भारत की स्थिति कहाँ पर है, हम इसको यहाँ इसके माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश ये इस तरह से जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं इनको कहा जाता है, जो पृथ्वी के अक्ष से होकर गुजरती हैं। इस तरह से जो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं, और वहीं पर काल्पनिक रेखाएं इस तरह से जो खींची बनी होती हैं इनको देशांतर कहा जाता है। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। यही देशांतर रेखाएं जो हैं भारत में इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर जाता है। तो यहाँ पर हम भारत की स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत जो है क्या ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, यहाँ पर जो है साउथ हो जाता है। तो भारत की स्थिति को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि जब एक लाइन इस तरह से हम खींचते हैं तो भारत किस साइड में? भारत ईस्ट साइड में। ये जो भारत आप देख रहे हैं ईस्ट में बना हुआ है। ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में आती है। ये हो गया पूरब की साइड और ये हो गया ऊपर की साइड उत्तर की। तो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में आती है। आगे हम देख लेते हैं, ये जो राज्य हैं पूर्व के जो राज्य हैं इनको 7 बहनों के नामों से जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं फिर से देखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इसमें जो है प्रश्न आता है कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों की बाउंड्रियों से लगा हुआ है। इधर म्यांमार हो जाता है इस साइड में, यहाँ पर, यहाँ चीन हो जाता है, यहाँ भूटान हो जाता है यहाँ पर, और सिक्किम भी जो है हमारा दूसरा राज्य, और एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम जो है यह भी 3 राज्यों से सटा हुआ है। इसकी सीमा रेखाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन से? एक तो सिक्किम यहाँ पर हो गया, ये नेपाल, ये भूटान हो गया, और ये चीन, इधर चीन वाला एरिया हो गया। ये भी 3 देशों की सीमाओं से सटा हुआ है। और इसके अलावा एक और है हमारा पश्चिम बंगाल। तो तीनों राज्य लगभग सटे हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है इस तरह से। पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ से है? यहाँ ये एक देश, ये भूटान, एक देश ये नेपाल, इसकी सीमा रेखाएं, और ये बांग्लादेश। इन तीनों देशों से के साथ इसकी सीमा रेखाएं सटी हुई हैं। तो यह कई बार प्रश्न आता है कि कौन कौन से राज्य जो हैं, कौन कौन से राज्य की सीमाएं 3 देशों से सटी हुई हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है पश्चिम बंगाल। एक प्रश्न और आता है कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से सटा हुआ है, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखाएं बनाता है? तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखाएं बनाता है। सबसे पहले उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। इसमें जो है आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखाएं हैं। और एक देश के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात राज्य में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दमन है, ये दीव है, और ये दादर नगर हवेली है, दमन दीव दादर नगर हवेली। और जो है ये देश का सबसे छोटा राज्य गोवा आ जाता है, प्रथम स्थान पर गोवा आ जाता है जो 1961 में भारत में शामिल हुआ, और सिक्किम दूसरे स्थान पर आ जाता है जो कि 1975 में भारत में शामिल हुआ था। उसके आगे हम देखते हैं लक्षद्वीप यहाँ पर है, जो भी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहा, जहाँ पर मोदी जी गए थे। और ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एकमात्र हमारे देश में जो ज्वालामुखी है वो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, वो भी सुषुप्त है, यानी कि शांत है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल स्थलीय सीमा किसको कहते हैं और तटीय सीमा किसे कहते हैं? स्थलीय सीमा उसे कहते हैं कि जो केवल हमारी जो है जहाँ जो जल से ना सटा हुआ, स्थलीय सीमा, उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो है हमारा स्थलीय सीमा हो जाएगा, ये इस तरह से जम्मू कश्मीर होते हुए ये इधर पूरा ये स्थलीय सीमा हो जाता है। तटीय सीमा वह कहा जाता है जो हमारा समुद्र तट से सटा हुआ, समुद्र तट से लगा हुआ सीमा जो है भारत देश की, वो समुद्र तट से जो लगी है उसको तटीय सीमा कहते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की यानी कि भारत का ये जो मुख्य एरिया है इसकी लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर आता है, और तटीय भाग की है ये सीमा 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि कुल तटीय सीमा यानी कि जब द्वीपों को मिला लिया जाता है, इसमें शामिल कर लिया जाता है, सारे द्वीपों को मिलाकर जो है भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है, 7516 किलोमीटर हो जाता है। अब जब हम अपने देश के कुल तटीय व स्थलीय टोटल दोनों सीमाओं को मिलाते हैं तो इसका जो पूरा एरिया हो जाता है वो हो जाता है 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर हो जाता है कुल हमारे देश की सीमा। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, ये इस तरह से यहाँ पर जाता है फिर से इधर आता है, इस वजह से इसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 8 इस वर्तमान समय में सबसे प्रमुख जो हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हैं,
पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, चंडीगढ़ है इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दादरा व नागर हवेली और दमन दीव है इसकी राजधानी दमन है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर ये नया बना है, ग्रीष्म काल में श्रीनगर रहता है और शीतकाल में जम्मू रहता है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और लद्दाख की राजधानी लेह है। ये वर्तमान समय में हमारे देश के नए केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य थे। धारा 370 हटाया गया, उसके बाद से इनको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया, क्योंकि अगर वहाँ उसको राज्य बनाया जाता तो वहाँ पे जो पहले से नेता थे हो सकता है कि वो उस राज्य में जो है उपद्रव मचा देते, धारा 370 को फिर से लागू करने की कोशिश करते, या फिर ये हो सकता था कि वो भारत देश से अलग करने की बात करते, क्योंकि उन्हें चुनाव में बने रहना है और जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना है, इस वजह से वो कुछ भी कर सकते थे वहाँ पे। भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आ जाता है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हुआ है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब हम अगले वीडियो में अक्षांश व देशांतर देखेंगे।